नमस्कार दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का क्लास 6 चैप्टर सेकंड करेंगे जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों हम इस चैप्टर में ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुव से थोड़ी चपटी हुई है और बीच से उसका जो भाग है वो उभरा हुआ है। दोस्तों ग्लोब है, आपने ग्लोब को देखा होगा। ग्लोब है वो पृथ्वी का एक लघु रूप है। इसमें हम पृथ्वी के विभिन्न देश, महाद्वीप, सागरों को आसानी से दर्शा सकते हैं। ग्लोब के अंतर्गत एक सुई है जो उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीचों बीच गुजरती है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सुई है जहाँ पर ये झुकी हुई होती है वो क्या कहलाते हैं? ये यहाँ पर अक्ष कहलाता है। दोस्तों अक्षांश जो रेखाएं होती, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ग्लोब्स के अंदर, वो कौन सी लाइनें होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं वो कौन सी लाइनें होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। इस प्रकार अक्षांश व देशांतर रेखाओं का बना हुआ ये जाल है, ये क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। कुछ बड़े ग्लोब होते हैं, कुछ छोटे ग्लोब होते हैं। जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, वो मुश्किल होता है। लेकिन जो छोटे ग्लोब, पॉकेट ग्लोब बोलते हैं जिसको, गुब्बारे जैसे ग्लोब है दोस्तों, वो स्थिर नहीं होता। जैसे हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वैसे ही ग्लोब भी सुई के माध्यम से पश्चिम की ओर पूर्व की ओर घूमता है। जिस प्रकार से कुमार का पहिया और लट्टू घूमता है, वैसे ही ग्लोब भी घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब के माध्यम से हम विभिन्न देश, महाद्वीप, महासागरों को आसानी से दर्शा सकते हैं। महाद्वीप हैं दोस्तों, क्या होते हैं? पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग, यानी कि कई देश मिल करके एक महाद्वीप बनता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। महासागर है जो दोस्तों, ये पृथ्वी के विशाल जल के भाग को दर्शाते हैं। आपने देखा होगा जो ग्लोब है, ग्लोब पर जो ब्लू कलर होता है वो जल भाग को दर्शाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अक्ष। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ये हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर ये जो सुई है ये गुजरती है, ये ऊपर का जो बिंदु होता है वो उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। आगे विषुवत वर्त क्या है? जो विषुवत वर्त है या विषुवत जिस 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका अंश होता है वो 0 डिग्री अक्षांश है। दोस्तों विषुवत वर्त या भूमध्य रेखा से जो ऊपर का जो भाग होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दोस्तों हमारा जो भारत है वो विषुवत वर्त रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखते हैं पृथ्वी की सतह के बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इस रेखा को विषुवत रेखा या विषुवत वर्त कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखो दोस्तों आगे अक्षांश या समांतर रेखाएं। अक्षांश या समांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं?
विषुवत से ध्रुव तक सभी समांतर वर्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत ये जो 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, इससे ऊपर हम उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ विषुवत रेखा से या नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये रेखाएं, इसके समांतर जो रेखाएं हैं ये खींचते हैं, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों, इन अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 181 होती है। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे इनका आकार है वो घटता जाता है। अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंध को दर्शाती हैं। अक्षांश रेखाएं हैं जैसे उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री अंश को दर्शाता है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अंश को दर्शाता है। इस प्रकार से जो ये इनका जो एक चक्कर है ये पूरा पृथ्वी का 360 अंश का होता है। दोस्तों, विषुवत रेखा को मिला करके इनकी जो संख्या है वो 181 है। जैसे जैसे हमने बताया कि इनका आकार है वो ध्रुव की तरफ जाते जाते घटता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है, दोस्तों ये अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूर्ण वर्त बनाती हैं और एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि एक बिंदु का रूप ले लेता है ये वर्त, और ये क्या कहलाता है, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। अब हम अगर इनको एक उत्तरी ध्रुव अक्षांश रेखा न मान करके बिंदुओं को उत्तरी ध्रुव एक बिंदु माने, तो तब इनकी जो संख्या है वो घट करके कितनी हो जाती है, 179 हो जाती है। देखो दोस्तों, विषुवत से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है। 360 अंश यानी कि 1/4 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये हमने आपको समझा दिया दोस्तों। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी कि उत्तर और दक्षिण को लिखा जाता है। जैसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जो ऊपर का भाग है उसके साथ हमें यहाँ पर कोई किसी मान को दर्शाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर, और नीचे के भाग के साथ हम क्या लिखेंगे, दक्षिण। क्योंकि विषुवत से 2 स्थानों का मान है, वो नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी 2 स्थानों का मान एक जैसा हो सकता है। अगर हम उनको उत्तर या दक्षिण में नहीं दर्शाएंगे तो हमें उस स्थान की स्थिति का नहीं पता चलेगा कि वो स्थान है वो हमारा उत्तर में है या दक्षिण में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। चंद्रपुर है जो विषुवत के 20 अंश उत्तर में है, बेलो होरिजोंट है वो 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। महाराष्ट्र है वो हमारे उत्तर में है और जो बेलो है ये किस में है, दक्षिण में है। जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश दिए हुए हैं। देखते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वो किसको दर्शाता है, विषुवत को दर्शाता है। 90 डिग्री जो अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव वो उत्तर को दर्शाता है और दक्षिणी ध्रुव है जो 90 डिग्री दक्षिण को दर्शाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर को दर्शाती है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण को दर्शाती है। इसी प्रकार से विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त और विषुवत के 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन है, दक्षिणी ध्रुववर्त, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि 23.5 डिग्री पे ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये जो 66.5 डिग्री पे उत्तर में है उत्तरी ध्रुववर्त, नीचे है मकर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुववर्त है जो
6.5 डिग्री दक्षिण को दर्शाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके वर्ष में एक बार सूर्य है वो इन सिर के बिल्कुल ऊपर होता है। जैसे कोई टॉर्च है, टॉर्च का हम प्रकाश जब बिल्कुल सीधा पड़ेगा तो टॉर्च है वो एक निश्चित स्थान ही घेर पाएगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। वैसे ही सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी हम सिर के ऊपर लंबवत पड़ेंगी तो क्या होगा कि जो प्रकाश है वो ज़्यादा नहीं फैलेगा और जो किरणें हैं वो नहीं फैल पाएंगी और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए विषुवत के जो दक्षिण है, दक्षिण में मकर रेखा से लेकर के विषुवत के उत्तर में कर्क रेखा तक इनके बीच का जो स्थान है इसको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है। आगे देखो दोस्तों, बस कर्क रेखा और मकर रेखा को छोड़ करके अन्य किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य है वो कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। जो किरणें हैं वो सूर्य की वो तिरछी होती जाती हैं। अगर किरणें हैं वो तिरछी होंगी तो दूर तक फैलेंगी और जो टेम्परेचर है वो कम होएगा, तो वहाँ का जो तापमान है वो कैसा हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। यानी कि विषुवत रेखा कर्क रेखा के से लेकर के और उत्तर में उत्तरी ध्रुव वर्त यानी कि 6.5 डिग्री उत्तर तक यहाँ का जो तापमान है वो कैसा होता है, मध्यम होता है। और दक्षिण में मकर रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच का तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। उत्तरी ध्रुव में इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे शीत कटिबंध, यहाँ सूर्य अक्षांश से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। जो उत्तरी ध्रुव वर्त से लेकर उत्तरी ध्रुव है की जो जगह है वो उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव वर्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच का ये जो स्थान है ये क्या होता है, दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। आगे देखो, देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये ऊपर से उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, जो ये बीच की जो देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है ये 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसको प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। जैसे जैसे इस प्रमुख यामोत्तर से हम दाईं ओर जाते हैं या बाईं तरफ जाते हैं तो इनका जो आकार है देशांतरों का वो बढ़ता जाता है। अक्षांश रेखाओं में तो इनका आकार जैसे विषुवत वर्त से ध्रुव की तरफ जाते थे घटता जाता था, लेकिन इसमें है बढ़ता जाता है। प्रति इकाई है जो ये कितनी इनके बीच की जो दूरी होती है 1 डिग्री, प्रति 1 डिग्री है वो कितने अक्षांश को दर्शाती है, दक्षांश की दूरी को 111 किलोमीटर को। इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, इधर यहाँ से ऐसे, इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर है। इनकी दोस्तों जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, समान होती है, लेकिन जो ये रेखाएं होती हैं ये समांतर नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर उत्तरी ध्रुव पर और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती हैं। प्रमुख यामोत्तर से 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री पूर्व की साइड, 180 डिग्री पश्चिम की साइड, ये जो रेखा होती है अंत में ये 180 डिग्री पश्चिम को दर्शाती है, इधर 180 डिग्री पूर्व को दर्शाती है। देखो दोस्तों, ये रेखाएं समांतर नहीं होती, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हुए इनके देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है।
ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। दोस्तों जो ये बीच की जो रेखा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच गुजरती है, ये ग्रीनविच वेधशाला है जो वो ब्रिटेन में है। इसको प्रमुख यामोत्र कहा जाता है। इसमें ये बताया गया कि इसकी बाई ओर की रेखाएं होती हैं ये इस साइड वाली, ये पश्चिमी देशांतर को दर्शाती हैं, और जो दाई ओर की रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। आगे देखो दोस्तों, देशांतर और समय। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय का निर्धारण करती हैं। देखो दोस्तों, ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजे होते हैं, ग्रीनविच से दाईं ओर यानी कि पूर्वी देशांतर की तरफ इनका जो समय है वो बढ़ता जाता है, और ग्रीनविच से पीछे की साइड इनका समय है वो क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे ये यहाँ पर 180 डिग्री ये पीछे आ गया, और आगे ये पूर्व की साइड में 180 डिग्री आगे आ गया। जब ये 180 डिग्री यहाँ पूर्वी देशांतर है जो, और 180 डिग्री जब यहाँ पे सोमवार होता है तो यहाँ पे है एक दिन पीछे होगा, यहाँ पर क्या होगा, रविवार होगा। इससे यहाँ के जो दिन में है वो एक दिन का अंतर, समय में एक दिन का अंतर आ जाता है। यहाँ पे जब दिन होगा, जब यहाँ पे रात होगी, यहाँ रात होगी तो यहाँ क्या होगा, दिन होगा। दोस्तों आगे देखो, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। किसी भी स्थान पर हम स्थानीय मान का अनुमान तो सूर्य के द्वारा जब परछाई बनती है उसे लगा सकते हैं कि दिन के समय जो परछाई होती है वो छोटी होती है और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। लेकिन दोस्तों स्थानीय समय है जो हमारा वो सभी जगह तो नहीं चल सकता, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मानक समय की। एक मानक समय का निर्धारण किया जाता है। सभी देशों का अपना अलग अलग मानक समय होता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय सूर्य के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उसमें यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। आगे, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। जो ग्रीनविच के पूर्व में है इनका समय है वो क्या होगा, इनसे आगे होगा। जो ग्रीनविच है उनके पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, और 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तब पूर्व में कितना समय होता है, 15 डिग्री क्रॉस 4 मिनट का लगता है 15 डिग्री को क्रॉस करने में, तो कितना हुआ, 60 डिग्री। 60 जो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो 1 घंटा लगता है। तो पूर्व का जो समय होगा वहाँ पर क्या कितना, 1 घंटा आगे होगा वहाँ का समय, तो वहाँ पर क्या बजे होंगे, दोपहर के 1 बजे होंगे, और पश्चिम में क्या बजे होंगे, 11 बजे होंगे। देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। विश्वव्यापी व्यवहार को चलाने के लिए ग्रीनविच के माध्य समय को मानक माना जाता है। भारत का जो मानक यामोत्तर है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व है। भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री, यानी कि इस साइड यहाँ से है हमारा 82.5 डिग्री है। और जो भारत है वो पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पे लगा लो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर के जो भारत की जो स्थिति है वो 97 डिग्री 25 मिनट तक 25 मिनट देशांतर रेखा के मध्य है। और इन दोनों के जो बीच मध्य है वो देशांतर रेखाओं का विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री विस्तार है।
दोस्तों, भारत में जब 82.5 डिग्री, भारत में 82.5 डिग्री को ही मानक समय क्यों माना गया? क्योंकि जब सूर्य 82.5 डिग्री के ऊपर पड़ता है तो सीधा पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, भारत में दोपहर होती है और दोपहर के 12 बजे होते हैं। इसीलिए जो 82.5 डिग्री है इसको क्या मान लिया गया? मानक समय मान लिया गया। दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा है जो ये 82.5 डिग्री है, जो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आती हैं। भारत के जो पश्चिमी छोर है ये वाला 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी है जो, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है जो। इस तक पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की छोर की ओर घूमने में पृथ्वी को लगभग है दोस्तों 120 मिनट का समय लगता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक घूमने में पृथ्वी को ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर कितने मिनट का समय लगता है? 120 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, जो भारत है, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और जो पश्चिम में है हमारा वो गुजरात है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य है वो सबसे पहले उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य का जो समय है उदय होने का और जो गुजरात में है, उन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में पहले उदय होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद उदय होता है। आगे देखो, भारत का मानक यामोत्र ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ क्या है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो, उस समय भारत में शाम के कितने बजते हैं? 5:30 बजे होते हैं। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा के मध्य 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का विस्तार है। इनके बीच में 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का विस्तार है। दोस्तों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, कल हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।